कल हमने वीडियो नहीं बनाया, इसकी वजह थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बादल छाए हुए थे, इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे पास उतना साधन नहीं है कि हम इस तरीके से वीडियो शूट कर सकें। आज फिर हम कोशिश कर रहे हैं और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से प्रश्न आपका परीक्षा में आता है और बच्चों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको आप देखेंगे और सीखेंगे। देखिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है तो वह नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप 1 से 9 तक में याद करने के लिए देखिए, कोई नंबर 0 है यहाँ पे। 1 से 9 तक में आप देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। याद करने का तरीका बताया है कि 2 से डिवाइड करने के लास्ट डिजिट कैसे याद करेंगे आप। कोई भी दो नंबर के डिजिट में लास्ट डिजिट आप याद कैसे करेंगे इसके बारे में। 0 तो जानते हैं कि 0 अगर रहेगा तो हम लोग जो है इसको 2 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए, ये जो नंबर है 2, 4, 6 और 8, ये कैसा नंबर है? पहले ही पढ़ा चुका था नंबर सिस्टम में। ये नंबर जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कोई रहेगा और 0 रहेगा, या तो 0 या कोई इवन नंबर। किसी नंबर के लास्ट डिजिट में ये सब नंबर कोई 0 या इवन होगा तो वह नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। आप देखिए यहाँ पे 242 है, 544 है, 248 से 220 है, ये नंबर जो है डिविजिबल है। याद रखने का तरीका ये है कि इवन नंबर को आप याद रखेंगे और 0 लास्ट डिजिट में कोई आएगा तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर किसी कोई नंबर का जोड़ने पर वह नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर जो दिया हुआ है वो 3 से डिवाइड होगा। सपोज एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था 243 का लिखा था मैंने एग्जाम्पल 243, ठीक है। अभी पूछा जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखने में तो लास्ट में 3 है तो हो सकता है कि कोशिश करने पर हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका नियम ये है कि इस नंबर जो दिया गया है, जो डिजिट दिया गया है आपको, उस तीनों डिजिट को हम लोग अभी जोड़ लेते हैं। 2 + 4 + में 3 जोड़ने के बाद देखे हैं कि ये 2, 4, 6 और 3 9। 9 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये स्पष्ट तरीके से डिवाइड होता है। तो नंबर को जोड़ करके जो नंबर दिया रहेगा उसका योग करके हम लोग जो है 3 से डिविजिबल कर सकते हैं, 3 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 4। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर विल डिविजिबल बाई 4। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4। लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर जो है 4 से डिविजिबल होगा तो वो 4 से डिविजिबल। लेकिन एक चीज और है उसमें कि जो नंबर जो है अगर लास्ट में 0 0 भी रहेगा, डबल 0 कहने का अर्थ है कि डबल 0 होगा तो वह भी नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल हम दे देते हैं इसका 4 से डिविजिबल के, जैसे 1424 दिया हुआ है, 1424 दिया हुआ है तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे उसका 24। यहाँ देखिए 24 जो है 4 से स्पष्ट तरीके से डिविजिबल होता है, ठीक ना। 4 6 24 24, या इसके 1400 ऐसा रहे, कोई नंबर अगर ले लिया ज़्यादा, डबल 0 लास्ट में रहेगा तो भी वह नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। याद रखना है 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आता है, 4 तिहाई 12 और 5 को 20 ना, 350 आ जाएगा, है ना। डिविजन करेंगे इसको तो डिवाइड करके आप देख लेंगे। तो कोई नंबर जो है लास्ट डिजिट देखिएगा तो 4 से डिवाइड होने का ये तरीका है कि लास्ट डिजिट में अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है या डबल 0 है तो वह 4 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 5। 5 से विभाज्य का नियम जो है आखिरी का जो डिजिट है लास्ट डिजिट
वो 5 से डिवाइड होने का नियम यह है कि लास्ट डिजिट में 5 हो या 0 हो, तभी वह नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए कि 365 कोई नंबर है, तो अब लास्ट में देखेंगे, लास्ट में 5 है। जब 5 है तो नियम यही कहता है कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। या 430 है, ठीक ना, तो लास्ट डिजिट आप देखिए 0 है, या तो 5 या 0 होगा, वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड होने का नियम, 6 से विभाजिता का नियम जो है, 6 से डिवाइड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जो नंबर 2 से और 3 से, 2 या 3 से विभाज्य होगा, वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। सपोज मान लीजिए कि 243 कोई नंबर है, तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है। सॉरी, तो ये नंबर उठा लीजिए 6 का 144 उठा लेते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। जो नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या कह रहा है कि 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो आप देखिए लास्ट डिजिट इसका 4 है ना, इवन नंबर है, ये स्पष्ट है कि 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने का क्या नियम बताया था हमने कि इसको जोड़ करके देखते हैं, जोड़ लीजिए 4 फिर 4 जोड़ाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 4 5 4 9, ये 3 से डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 या 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसका 6 का जो फैक्टर होता है आपको 2 और 3 होता है, ठीक ना। ये भी फैक्टर के जरिए भी आप याद कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने 7 नहीं लिखा है यहाँ पे, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों 7 से विभाजिता के नियम के बारे में। 8 यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाय 8, द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। कोई अगर नंबर है लास्ट का, अगर वो 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से विभाज्य हो रहा है, तो वह नंबर डिवाइड होगा। यहाँ देखिए 3 डिजिट यहाँ पे है 224, देख रहे हैं ना। ये 224 को हम लोग देखेंगे कि ये 8 से होता है कि नहीं होता है डिवाइड, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। 8 2 16, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 4 बच गए, 8 8 64। स्पष्ट है कि ये 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो आप देखिए कि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट पर 0 या इवन नंबर होना चाहिए, और 4 से डिवाइड होने के लिए आप 2 डिजिट होना चाहिए, और 8 से डिवाइड होने के लिए 3 डिजिट को हम लोग देखते हैं। याद करने का तरीका है कि 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, और 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, और वो देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो वह नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। हमें उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट विभाजिता के नियम पर। डिविजिबल बाय 9, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कोई अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग किस तरीके से जो है 9 से विभाजित कर सकते हैं। जो नंबर आपने डिवीजन का 3 से देखा था कि जोड़ करके सभी अंकों का योग करके हम लोग उसको 3 से डिवाइड करते थे, तो वह नंबर 3 से अगर डिवाइड हो जाता था, विभाज्य हो जाता था, तो वह नंबर 3 से डिविजिबल था। सेम उसी प्रकार से 9 का भी नियम वही है। अगर कोई नंबर ले लेते हैं कि 3438 कोई नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस नंबर को जोड़ करके देखते हैं, 3 + 4 + 3 + 8, ये जोड़ेंगे, जोड़ करके देखते हैं 3 और 4 7 3 10 और 8 18, ठीक है। अब स्पष्ट है कि ये 9 से जो है डिविजिबल है, 9 दूना 18 है ना। तो इस तरह से जोड़ करके हम लोग इसको देखते हैं।
अब एक मसला ये है कि 3 से जो डिविजिबल है, क्या 9 से भी डिविजिबल होगा? नो, ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर 9 से जो डिविजन है वो तो 3 से होगा ही, लेकिन 3 से जो डिविजन है वो 9 से डिविजन नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई नंबर लेते हैं 57 ले लेते हैं, ये 9 से की डिविजन होगा? नहीं होगा। इसका नियम क्या है? 3 से डिविजन 5 + 7 अगर जोड़ते हैं तो ये तो 12 आ गया। अब 12 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से ये डिवाइड नहीं होगा। 9 से 12 जो है डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए जो नंबर 3 से डिवाइड होता है कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा कंफ्यूजन होता है और ऐसा प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि क्या जो 3 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम में आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 10, ये बहुत आसान है, छोटे बच्चे वाला है। कोई भी नंबर आप देखेंगे लास्ट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 10 से विभाज्य है वो। देखिए यहाँ पे 540 है, लास्ट में डिजिट में क्या है? 0 है, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 710 है, आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। 0 देखेंगे आंसर कर देंगे कि हाँ 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ करते हैं, डिविजिबल बाई 11। देखिए यहाँ पे जो इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस आइदर 0 और 11 इज द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। अब एक नंबर देखिए यहाँ पे 51,579 कोई नंबर लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक बहुत ही आसान तरीका इसको है डिविजन देखने का। देखिए यहाँ पे चाहे आप दाहिने से शुरू करें या बाएं से, हम इसको बाएं से ही शुरू करके देखते हैं। ये नंबर 5, एक अंक छोड़ करके हम लोग इसको देखेंगे। देखिए 5 लिया है, यहाँ 5 स्टैंड है, यहाँ पे 9 है। ये नंबर को हम अलग लिख लेते हैं, इसका जोड़ लिए, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। और जो शेष नंबर बच गया मेरा, शेष नंबर क्या बचा? 1 बचा है और 7 बचा है, इसको हम लिख लेते हैं 1 + 7। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 5 + 10 और 9 19, और इसका कितना जोड़ हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप देखिए इसको माइनस करके दोनों का डिफरेंस निकाल लिए तो यहाँ पे 11 नंबर है। ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा स्पष्ट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 11 का। देखिए 50 5016 देके देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये नंबर यहाँ से यहाँ स्पष्ट, आगे तो कोई नंबर है नहीं, इसलिए यही पर इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक ना। 5 + 1। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर बच गया 0 और 6, इसको भी ले लेते हैं। 0 + में 6, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा। इसका जब डिफरेंस करते हैं तो 0 आता है। देखिए हम डिफिनेशन में भी लिखा है कि अगर 0 या 11 आता है जिस डिफरेंस करने पर, तो वह नंबर 11 से डिविजिबल है। एक छूट गया था 7, उसको भी बता ही देते हैं आपको, लास्ट वाला। देखिए यहाँ डिविजिबल बाई 7, इसका नियम है, एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं इसको। कोई नंबर आप ले लीजिए 364 लेते हैं, और पूछा जाएगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका नियम ये है कि लास्ट डिजिट जो रहता है, लास्ट, इसमें 4 लास्ट डिजिट है। देखिए 364 में लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। अंतिम जो नंबर है वो 4 है, डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को दुगना कर लेंगे, यानी कि 4 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। शेष नंबर जो रिमेंड बच गया है, रिमेंड नंबर कितना बच गया? 36। यहाँ देखिए 36 है। 36 में से इस नंबर को जो हमने डबल किया है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो 36 में से यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ 2 बच गया 28। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 28 जो है 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है जो नंबर दिया गया था वो 7 से विभाज्य है। 7 चौके 28, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, और स्पष्ट हो जाएगा। 2023 ले लेते हैं। लास्ट का डिजिट आप सोच करेंगे जल्दी से। देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, 3 का दुगना कर लेते हैं। 3 × 2 कितना होगा? 3 दूना का 6। शेष डिजिट मेरा कितना बच गया? शेष नंबर क्या बच गया? 202।
जो हमने डबल किया उसको माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ कितना बच गया 9, और यहाँ 1, यानी 196 क्या डिविजिबल है 7 से? देख लेते हैं। इसको और भी हम फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन यहीं पर हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं। देखिएगा 196 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से। 7 दूना 14, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये वाला 6 उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो 7 8 56 आसानी से डिवाइड होगी। इस तरह से हम लोग जो है, बहुत ही आसान नियम है, आप इस नियम को अच्छे तरीके से सीखिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बनाइए, आप में कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस डिविजिबिलिटी की मेथड्स को, रूल्स को अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है विभाज्यता का नियम जो है यही समाप्त होता है। और भी ये बात है, लेकिन क्लास 8 9 तक नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में आगे। थैंक यू।